गिनती की पुस्तक बुक ऑफ नंबर्स 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन तक। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन तक। इसको मैं पढ़ता हूँ, आप अपने अपने जगह पर पढ़िए, नहीं तो उसके पर ध्यान दीजिए। मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस भाईता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल का तंबू तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलती ही अधगली हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहाँ पर गीति की पुस्तक के 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं एक वर्णन, जो अक्सर हम पढ़ते हैं, बहुत बार हमने इसके ऊपर ध्यान मन किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन है, जब प्रभु अपने वचन को हमारे सामने रखता है तो प्रभु उस वचन के द्वारा से हमसे बात करता है। यहाँ पर हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। मूसा के जो घर के लोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा जो मतलब जो अ, हमारा ध्यान है, हम मूसा के ऊपर हम केंद्रित करना चाहते हैं। मूसा के बारे में जो गवाही दी गई तीसरे वचन में, गिनती 12 अध्याय की 3 वचन में, मूसा तो पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर ने मूसा के बारे में जो गवाही दी, हिंदी में नम्र बोल के लिखा है, इंग्लिश में मीक बोल के लिखा है, और हम हिंदी में भी दीन और नम्र बोलते हैं। और मूसा के बारे में आगे 7वें वचन में ये भी गवाही दी गई कि वो विश्वास योग्य है। प्रभु कहते हैं, मेरे सारे घराने में वो विश्वास योग्य है। विश्वास योग्यता की जो गवाही प्रभु मूसा के बारे में दे रहा है, वो बहुत अच्छी गवाही है। लेकिन हम यदि तीसरे वचन में देखें तो कि मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले लोगों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, बहुत दीन स्वभाव का था। अब ये दीनता, ये नम्रता कैसे प्रकट होती है, ये भी हम देखते हैं, क्योंकि ये वचन उस समय जो कहा जा रहा है, तो वहां पर एक 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 परिस्थिति, वहां पर एक कठिन परिस्थिति या एक प्रतिकूल परिस्थिति वहां पर पैदा हुई है। जैसे हम पहले वचन में हम पढ़ते हैं, मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मतलब ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, उस परिस्थिति में
परमेश्वर मूसा के बारे में यह गवाही दिया था कि वो नम्र व्यक्ति है, पृथ्वी पर के सब लोगों में वो दीन व्यक्ति है। अब यहाँ पर एक नज़र डालें तो ये जो मूसा की बहन मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। अब ये जो जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये क्यों पैदा हुई, क्यों ऐसा हुआ? अब हम देखते हैं कि एक ही परिवार है ये, मूसा और हारून और मरियम, एक ही परिवार के लोग हैं वो। बल्कि हम ये देखते हैं कि हारून तो बड़ा भाई है, हम सोचते हैं कि मरियम और उससे बड़ी है, क्योंकि जब मूसा मूसा को जब जो छोटा बच्चा था, जो नील नदी में जब फिर उनके बेटे ने उसको उठा लिया था, तो मिरियम ने ही उस राजा की बेटी को बताया था कि मैं इस बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली औरत को लेकर आती हूँ। इसका मतलब ये है कि वो कम से कम उस टाइम पर 7-8 साल की तो रहती होगी, जो थोड़ा बात करने की समझ रखती थी। हम देखते हैं कि ये मूसा के परिवार के लोग बड़े लोग हैं, अभी इस समय देखा जाए तो बुजुर्ग लोग हैं वो। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग मूसा की निंदा करने लगे। ये जो निंदा का जो पाप है, ये बहुत ही दुखी कर देने वाली जो बात है वो। जब निंदा होती है तो आपस में हम देखते हैं कि कैसे बातों के कारण से हमारे दिल घायल हो जाते हैं, वहाँ पर अशांति पैदा होती है, वहाँ पर एकता खतरे में पड़ जाती है। और हम देखते हैं कि ये जो मिरियम है और आरोन, ये दोनों मिलकर मूसा की ये निंदा कर रहे हैं। और ये निंदा ये कोई नई बात नहीं है, और इसका हम सब लोग अनुभव करते हैं। मतलब ये है कि जिन लोगों से उम्मीद की जाती है कि वह हमारे साथ सेवकाई में हमारी मदद करें, हमारे हाथों को दृढ़ करें, वही लोग जब ऐसे विरोध में बातें करने लगते हैं, बहुत दिल दुखता है ऐसे समय में। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक परिवार है। अब एक तरह से ये इसको परिवार ही नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं कि आज के समय में प्रभु की मंडली है वो। प्रभु की मंडली जो प्रभु के जिसमें प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के संतान है, भाई बहनें रहते, बड़े रहते, छोटे रहते, जवान रहते, सब लोग रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे वो शैतान के लिए काम करने लगते हैं और प्रभु के काम को डिस्टर्ब करने के लिए वो काम करते हैं। यहाँ पर ये क्या जरूरत है कि ये मिर्याम और हारून ये मूसा की इस तरह की निंदा कर रहे हैं? क्यों ऐसा एक इंटेंशन उनके अंदर पैदा हुआ है? हम देखते हैं कि वचन बताता है, जैसे प्रकाश वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि शैतान जो परमेश्वर के लोगों की निंदा करने वाला है और दिन रात उनके ऊपर दोष लगाता है। हम सब मनुष्य हैं और हमसे गलतियां भी होती है, और वो शायद उन्हीं गलतियों को या हमारी कमजोरियों को उठा करके शैतान क्या करता है, परमेश्वर के सामने हमारी निंदा करता है कि देख ये तुम्हारा चुना हुआ है, ये देखो ये तुम्हारा सेवक है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा हो गया उसके हाथ से। चाहे हम गलती न भी करें तो भी शैतान का स्वभाव है निंदा करने वाला। क्योंकि बाइबल बताती है कि अय्यूब, जिसके बारे में परमेश्वर ने के ये गवाही दी थी कि उसके जैसा पृथ्वी पर कोई धर्मी स्वभाव का व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति नहीं था, उसके जैसा खराब व्यक्ति कोई नहीं था, तो भी शैतान ने उसकी निंदा की उसको। मतलब ये आरोप लगाया कि जो अय्यूब है, मतलब स्वार्थवश वो परमेश्वर की भक्ति करता है, और यदि उसको दी हुई आशीषों को यदि दूर कर दिया जाए तो वो परमेश्वर के मुंह पर ही निंदा करेगा। लेकिन ये झूठ था वो। लेकिन परमेश्वर आने वाली पीढ़ी को अय्यूब के द्वारा बताना चाहता था कि अय्यूब की भक्ति जो है वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं थी, या दुनिया के आशीषों को पाने के कारण उसकी वो भक्ति नहीं थी।
आशीषें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन परमेश्वर वही है, और जो परमेश्वर को जानते हैं वे लोग सब परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब शैतान पहली बार जब असफल हुआ, हार गया, तो दूसरी बार फिर से निंदा करता है कि जो सेहत के लिए है, यदि प्राण के ऊपर कोई मतलब रिस्क आता है तो वो परमेश्वर की निंदा करता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया, और प्रभु ने कहा कि उसके प्राण को छूना नहीं, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो। और अय्यूब को इतना पीड़ित किया, इतना पीड़ित किया, उसके बीमारी का, उसके तकलीफ का वर्णन हम देखें तो मतलब वास्तव में वो प्रभु का बहुत महान व्यक्ति है, जो इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की महिमा करता है। भले कुछ समय पर कुछ कुछ जगह पर दिखता है कि वो थोड़ा सा नाराजगी प्रकट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो आशा थी कि मेरे देह के नाश होने के बाद भी मैं अपने प्रभु का दर्शन पाऊंगा, वो मतलब बहुत अच्छी गवाही है। मतलब ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि शैतान ऐसे महान भक्तों की भी निंदा करता है, तो आपकी भी निंदा करता है, मेरी भी निंदा करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो निंदा करने वाले लोग कौन है? घर के लोग, जिनके साथ हमारा रिश्ता है, ना केवल हमारा खून का रिश्ता है, बल्कि जिनके साथ हमारा आत्मिक रिश्ता है। एक मंडली में हम इकट्ठे होते हैं, एक साथ मिलकर हम आराधना करते हैं, एक ही रोटी में, एक ही प्याले में हम भागीदार होते हैं, और हम ही लोग शैतान के लिए काम करने लगते हैं, और ये समझ में नहीं आता है। शैतान इतना धूर्त है, इतना चतुर है, वो लोगों को मतलब ऐसी टोपी पहनाता है, वो टोपी पहनने के बाद हम शैतान की तरह सोचने लग जाते हैं। यहाँ पर आरोन को ऐसा क्या हुआ, मिर्याम को ऐसा क्या हुआ, क्यों ये मूसा के विरोध में ऐसा सोचने लगे हो? जब शैतान ये टोपी पहनाता है तो एक ही डायरेक्शन में हमको दिखाता हो, मतलब उसकी उसकी नजर से देखने लगते हैं, और मतलब हमारी दृष्टि एक ही डायरेक्शन में फिक्स हो जाती है। मतलब यदि हमने किसी की कमजोरी को देखा या देखना शुरू कर दिया तो उसकी कमजोरी ही देखने लगते हैं। दूसरी तरफ शैतान हमारी गर्दन को मुड़ने ही नहीं देता और बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। अफसोस की बात यह है, जब शैतान के हाथ में पड़कर जब हम शैतान के लिए काम करते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि ये मिरियम और हारून ये मूसा की निंदा करने लगे। ये निंदा करने लगे, और क्यों ऐसा ये होने लगा? और उसका कारण ये है कि मूसा परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का नबी है। परमेश्वर की ओर से वो लोगों से बात करता है, परमेश्वर उसको अपना वचन देता है, और वो परमेश्वर का संदेश लोगों के पास पहुंचाता है। स्वाभाविक रूप से सब लोग जो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो मूसा के पास आते थे, और ये लोग देख रहे थे। कौन? ये मिर्याम देख रहे थे, और अहरोन भी देख रहे थे कि सब लोग मूसा के पास आते हैं। जैसे एक संदर्भ हम पढ़ें तो निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 7 और 8 9 तक भी हम पढ़ सकते हैं। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया कराया करता था, और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करता था। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बात करता है,
नबी किसको बोलते हैं? जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, या जिसको परमेश्वर अपना वचन देता है। और मूसा परमेश्वर की उस वाणी को सुनने के लिए मिलाप वाले तंबू में जाता था। और लिखा है कि 7वें वचन में, जो कोई यहोवा से ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जाया करता था। कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर की कोई इच्छा जानने के लिए, मतलब जानना चाहता है, तो मूसा के पास जाता था और मूसा से पूछता था कि मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप बताइए। तो अब परमेश्वर की इच्छा जो जानना है वो सबके लिए जरूरी है। हर एक की मतलब परिस्थितियां रहती है। तो इस तरह से लोग जब मूसा के पास जाते थे, तो ये दोनों भाई बहनें देखते थे और वो बोलते थे कि हमारे पास तो कोई भी नहीं आ रहा, उसके पास जा रहे हैं सब लोग। और इसलिए उन्होंने क्या किया, मूसा की कुछ कमी को ढूंढने के लिए उन्हें कोशिश किया, और एक कमी उनको दिखाई दी। वो कमी थी या बनाएगी, ये तो प्रभु जानता है। और हम देखते हैं कि वो बोलने लगे कि अ, लिखा है कि एक कुशी स्त्री के साथ मूसा ने ब्याह किया था, और उसके कारण, उस ब्याह था कुशी स्त्री के कारण वे लोग उसकी निंदा करने लगे थे। अब ये कुशी स्त्री कौन थी? क्या वो सिपुरा ही थी जिसके बारे में ये दोनों भाई बहन बोल रहे थे? लेकिन सिपुरा के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो मिद्यानी याजक इत्रो की बेटी थी। वो, उससे मूसा का विवाह हुआ था बोल के बाइबल बताती है। अब ये कुशी स्त्री की कोई और थी क्या, इसके बारे में हमको उतना मतलब मालूम नहीं, क्योंकि बाइबल में उसका वर्णन नहीं है। और ये क्या सिपुरा मर गई थी जिसके कारण इसने दूसरा विवाह किया, या उसके रहते हुए दूसरा विवाह किया, ये भी कुछ उतना डिटेल में मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इस विवाह के बारे में कोई एतराज नहीं किया, ये तो स्पष्ट है वो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आरोन और ये मिरियाम दोनों उस बेहता कुशी स्त्री के कारण मूसा की निंदा करने लगे। यदि उस इश्यू को लेकर, उस मैरिज की इश्यू को लेकर ये मूसा की निंदा कर रहे हैं, तो उसी विषय पर रहना चाहिए उनको। उनको ये बोलना चाहिए था कि तुमने ये विवाह क्यों किया, ऐसा नहीं करना था, या विवाह होने से पहले रोकना था, या कुछ तो उसी बारे में बोलो ना। वो विषय को हटाकर विषयांतर होके बात करने लगे। और बात क्या करने लगे, जैसे ये गिनती 12 अध्याय में पढ़ते हैं, क्या परमेश्वर ने मूसा से बात की? क्या हमसे बातें नहीं की? मतलब वहां पर क्या है, निंदा किस बात के लिए कर रहे थे, और उस विषय को कहां पर लेकर आए तुम? मतलब तुम ही प्रॉफिट है क्या? ये बात करने लगे, तुम ही नबी है क्या, हम नहीं है क्या? मतलब बात कहाँ से शुरू की थी? शादी की। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो शादी के बारे में उनको केवल एक बहाना चाहिए था। बहुत बार ऐसा रहता है, मतलब ये है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए उसकी कोई कमजोरी को पकड़ते, लेकिन उस कमजोरी के बारे में बताने का नहीं रहता उनको इरादा, उनका इरादा कुछ और रहता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उस बेहतर स्त्री के, खुशी स्त्री के विषय को उठा करके अब विषय लेकर आए वहां से, उसके प्रॉफिट की मिनिस्ट्री पर लेकर आए, और बोलते हैं कि क्या परमेश्वर ने तुमसे बात किया, हमसे बातें नहीं किया क्या? ये कौन बात कर रहे हैं? ये वे लोग बात कर रहे हैं जो मंडली में भी प्रमुख लोग हैं। अब हम देखते हैं कि मूसा जो सचमुच में बहुत दीन नम्र आदमी है, रियली उसकी ग्रेटनेस, उसकी जो महानता, उसकी दीनता है, उसकी नम्रता यहाँ पर दिखाई देती है। और मूसा साइलेंट है, वो कुछ भी उनका जवाब नहीं दे रहा। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया वहां पर। एक है लिखा है कि 4 वचन में, गिनती 12 अध्याय का 4 वचन, सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। एकाएक कहा। एकाएक कहने का मतलब उसको हम बोलते हैं परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। अब ये मूसा जो है वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा उनको। अब क्या जवाब दे इनको? हारून भी बड़ा भाई है, वो बड़े भाई से क्या उसको मुंह लगना है उसका? और बहन बोल तो उससे बड़ी है वो।
तो वो चुप बैठा, वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा उनको। यहां पर हम देखते कि मूसा की सहनशीलता जो है, उसकी जो सहनशीलता है, और कुछ भी वो जवाब नहीं देता है, और यहीं पर ही वहां पर उसकी नम्रता, दीनता, नम्रता दिखाई देती है। एक्चुअली जो मीक जो नेचर रहता है, जिसको मीक बोलते हैं, उसको दीन व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति है जो कभी अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ता है, वो अधिकार के लिए नहीं रहता, वो कभी भी किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताता। ये उसके उस शब्द में उसका भाव पाया जाता है। मतलब ये दीन स्वभाव का व्यक्ति है, और मूसा ने कभी भी अपने अधिकार को लोगों के ऊपर थोपा नहीं है उसने। और देखा जाए, परमेश्वर तो मतलब मूसा तो परमेश्वर का एक नबी है, हम उसको बहुत बड़ा नबी मानते हैं। लेकिन वो जो नबी होने का जो उसका अधिकार है, जो प्रभु ने उसको अधिकार दिया है, वो लोगों के ऊपर कभी भी थोपता नहीं है वो, बल्कि उस अधिकार को लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे ये लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, मिरियाम बोल रही है और अरुण बोल रहा है, क्या परमेश्वर ने हमसे बात ही नहीं किया? अरे तुमसे कब बात ही किया भाई परमेश्वर ने? मिरियम के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो नबिया थी बोल के, क्योंकि जब इसराइल लोग लाल समुद्र से पार हो गए तो लिखा है कि मिरियम नबिया ने, मतलब वो डफ लेकर और कुछ स्त्रियों को साथ में लेकर, उसने भी एक जल्लोष किया था, एक मतलब बहुत आनंद के साथ उसने भी अपने आनंद को नाचते हुए गाते हुए उसने प्रकट किया था। और लिखा है वहां पर वो शब्द इस्तेमाल हुआ है, मिरियम जो नबिया बोल के, मतलब वो भी प्रॉफिटस है वो, मतलब वो निश्चित रूप से नबिया है वो। परमेश्वर ने उसको भी दर्शन दिया होगा, परमेश्वर ने उससे भी बातें किया होगा, उसने भी कुछ परमेश्वर का वचन लोगों के पास लेकर गए होंगे, सुनाया होगा। बहनों के बीच में भी उसका एक अच्छा रोल हो सकता है। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? आरोन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, आरोन भी एक नबी है, लेकिन वो उस तरह का नबी नहीं है जैसा मूसा नबी है। पर इसलिए हम निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय में देखें तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि तेरा भाई तेरे लिए नबी है, और मैं तुझे मतलब अ, परमेश्वर के तरह, मैं परमेश्वर की जगह पर मैं तुमको ठहराता हूँ, और तुम्हारा वचन ये आरोन लेगा, और आरोन वो संदेश मतलब लोगों के पास पहुंचाएगा, या फिर उनके पास पहुंचाएगा, मतलब वो तुम्हारा नबी है वो। और वचन में हम बहुत कम जगह पर ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर ने आरोन से बात किया बोल के। आरोन से एक बार बात किया जब उसके बेटे मर गए थे, मतलब परमेश्वर के मंदिर में जब झुलस कर मर गए थे, तो परमेश्वर ने आरोन से बात किया बोल के लिखा हुआ है। लेकिन मिरियम से बात किया और आरोन से बात करता था, इस बहुत कम जगह पर है। लेकिन मूसा से परमेश्वर बात करता था। और ये लोग बोले कि हम लोग नबी है क्या, नहीं है क्या, तुम ही नबी है क्या, परमेश्वर तुमसे बातें किया? ये क्यों बोलना भाई? क्यों झूठ बोलते हो? और ये ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये लोग शैतान के हाथ में पड़ करके मूसा को एक तरह से वो नीचा दिखाने में लगे हैं। निंदा करने का एक ही उद्देश्य रहता है, उस व्यक्ति को नीचा दिखाना, और एक शैतान का स्वभाव है। जहां पर कोई कारण नहीं, वहां पर कारण को पैदा करना, और फिर अशांति पैदा करना। अब देखिए कितने बड़े मतलब खतरनाक खेल है ये। यदि मंडली के लोग इन घर वालों को देखे तो फिर क्या सोचना वो लोग? देखो ये भाई बहनें कैसे झगड़ रहे हैं, ये बड़े 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 लोग ये कैसे झगड़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी मंडली में झगड़े खत्म हो गए। नहीं तो लॉकडाउन नहीं होता तो हर एक संडे लोगों के लिए झगड़े का वो दिन होता था। इतना लोग मतलब प्रभु के दासों के खिलाफ लड़ते, जिम्मेदार भाइयों के खिलाफ लड़ते, अलग अलग टीम बनती है। ये गॉड सर्वेंट की एक टीम अलग बनती है, रेस्पॉन्स ब्रदर की एक टीम अलग बनती है, जवानों की एक टीम अलग बनती है, सिस्टर लोगों की एक टीम अलग बनती है। और उनको कुछ काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, केवल यही एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल। ऐसा रहता है वो। अभी लॉकडाउन की वजह से हर एक को उनके उनके घरों में बंद कर दिया। अभी खोलने के बाद पता नहीं और क्या हो जाता है। अब यहाँ पर ये इस घर में ये खेल चल रहा है। ये मिरियाम और आरोन दोनों मूसा के विरोध में
वो निंदा की बातें बोलने लगे। और वहां पर मूसा एकदम साइलेंट होता है, कुछ भी बात नहीं करता, क्योंकि मूसा ने, भले ही इतना प्रभु का बड़ा नबी है, उसने कोई तर्क नहीं दिया या उनके साथ बहसबाजी नहीं किया। तुम कैसे नबी हो सकते हो, मैं नबी हूँ, ये देखो परमेश्वर ने मुझसे बात किया, ये क्या, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद जानता है और ये लोग भी जानते हैं। लेकिन जब लोग अनजाने में जब शैतान के हाथ में पड़ते हैं तो इस तरह से अशांति पैदा करने के लिए कार्य करते हैं। और हम ये देखते हैं कि मूसा परमेश्वर वहां पर हस्तक्षेप करता है और वहां पर किस तरह से वहां पर अ, उनको रोकता है, बुराई करने से रोकता है। अब यदि यहाँ पर यदि हम मूसा के बारे में देखें, मूसा जो प्रभु का नबी है, लेकिन उसके अंदर ये कभी नहीं था कि मैं ही नबी हूं और दूसरा कोई नबी नहीं रहना चाहिए। ऐसा स्वभाव उसके अंदर नहीं है। देखिए, इसके पहले के अध्याय में हम पढ़े तो, ये गिनती की पुस्तक 11 अध्याय में हम पढ़े तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि 70 लोगों को तुम चुन लो और उनको मंडली की जिम्मेदारी उनको दो। और परमेश्वर कहता है कि मतलब ये कि अपने आत्मा में से उनको, मैं उनको भी अपना आत्मा उनको दूंगा। देखिए यहाँ पर गिनती की पुस्तक 11 अध्याय में 24 वचन से पढ़ रहा हूं मैं। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 24 वचन से, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कही सुनाई और उनकी पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आए तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर कभी न की। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इन 70 चुने हुए लोगों के ऊपर उतरता है और वे लोग भी प्रोफेसी करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं 26 वचन में लिखा हुआ है कि उन 70 लोगों में से दो लोग मतलब छावनी में रह गए थे, जहां पर उनको बुलाया गया था तंबू के पास, वहां पर नहीं आए थे। वे अपने अपनी छावनी में रह गए थे, पता नहीं हो सकता है किसी मजबूरी रही होगी, वो नहीं आ पाए। लेकिन हम देखते हैं 26 वचन में, परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदा था। उनमें भी आत्मा आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिखे गए थे पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। वो वहीं पर मतलब परमेश्वर का जो प्रोफेसी का जो आत्मा है, नबूवत का आत्मा है, जो उनके ऊपर भी उतरा जो तंबू में थे। और ये यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं, यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं कि यहोशू मूसा के पास जाकर कहता है कि ये प्रभु, देखिए इधर तो 68 लोग ही आए, आपने तो 70 लोगों को बुलाया था और दो लोग तो नहीं आए, वो उधर ही है। और वो उधर के उधर ही वो प्रोफेसी कर रहे हैं। प्रोफेसी कर रहा मतलब परमेश्वर के बारे में वहां पर कुछ सुना रहे होंगे लोगों को। और वो मूसा से ये कहता है, यहोशू मूसा से कहते हैं प्रभु उनको रोक, मतलब आगे तो मत करो, तुम वहां यहाँ पर नहीं आए तो उधर क्या कर रहे हो तुम। मूसा बहुत बढ़िया जवाब देता है। 29 वचन में, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 29 वचन, मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा का आत्मा, यहोवा अपना आत्मा उनमें समा दे। मतलब यही कि थोड़ा यहोशू को थोड़ा सा टोकने वाली बात मूसा ने कही है, लेकिन आगे की जो बात जो लिखी हुई है कि भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा नबी होते, यह है मूसा का दिल। मैं ये प्रॉफिट क्या भाई, मैं तो चाहता हूँ परमेश्वर के सारे लोग नबी होते तो क्या? ये मिर्याम और हारून क्या है? अरे तुम्हें क्या भाई, तुमसे परमेश्वर बात किया। मैं तो चाहता हूँ सारी प्रजा के लोग नबी होते, मुझे तो कुछ ये नहीं है, इसको ऐतराज नहीं है मेरे लिए कि मैं ये नबी क्यों हूँ। मतलब हम देखते हैं कि मूसा के अंदर ऐसा कुछ भी ये नहीं था कि मैं लोगों के बीच में नबी होने के कारण मैं बड़ा कहला जाऊं और कोई भी जो दूसरे नबी नहीं होना चाहिए, सब लोग मेरे पास आना चाहिए, ऐसा भी मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ये मूसा के अंदर हम पढ़ते हैं।
मतलब ये है कि रियली वो व्यक्ति दीन और नम्र है, वो कभी भी अपने अधिकार के लिए लड़ने वाला नहीं है या अपना अधिकार लोगों के ऊपर चलाने वाला नहीं है। परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार को लोगों की सेवा में इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर राज्य करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ये मूसा की विशेषता है। बहुत जगह पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु की सेवा करने वाले लोग मंडली के लोगों को इस्तेमाल नहीं करते, बोल के वचन की सेवकाई में इस्तेमाल नहीं करते, और उनके अंदर हमेशा यह सोच रहता है, यह डर रहता है कि हम लोगों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा डिमांड खत्म हो जाएगा। और लोग भी बोलते नहीं, उनको लोगों को इस्तेमाल मत करना, तो लोग बोलेंगे तुमको हमें ज़रूरत नहीं, तुम चले जाओ, हम खुद प्रीचिंग करना जानते हैं, हम लोग हम ही करेंगे, तुम चले जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं, यह गलत सोच है वो। और इसीलिए लोग ऐसे गलत सोच में पड़ करके वो सब खुद ही करते रहते हो। किसी को भी मतलब उस प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु का वचन देने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते वो लोग, और जवानों के लिए तो करते ही नहीं वो लोग। मतलब ऐसा सोच के करते हैं कि मतलब हमारा जो अधिकार है कहीं छीन न ले, या हमारा जो बड़प्पन है, हमारा जो मतलब प्रभु की प्रजा के बीच में हमारा जो ऊंचा लेवल है, हमारा जो मान और सम्मान है, वो कभी घट ना जाए, और लोग जो हमारे पास आते हैं लोग उनके पास न चले जाए। मिरियम और हारून के अंदर ये ईर्ष्या का आत्मा जो घुसा हुआ था, मैं सोचता हूँ कि प्रभु के लोगों में ईर्ष्या का आत्मा जब घुस जाता है तो बिल्कुल शैतान के लिए काम करने लगते हैं, और हमेशा दूसरों को कैसे नीचे दिखाना है, कैसे उनके टांग खींचना है, कैसे उनको नीचे लोगों की नज़र में गिराना है, इस तरह से काम करने लगते हैं। यदि हम इन लोगों को देखें तो आरोन को देखें या मिरियम को देखें, मिरियम के बारे में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, वो भी एक नबी है, वो चाहती है, यदि परमेश्वर मतलब चाहता है तो उसको भी लेडीज के बीच में, बहनों के बीच में प्रभु अच्छे रहते तो उसका इस्तेमाल कर सकता था। बड़ी बुजुर्ग लेडी है वो। लेकिन हम देखते हैं कि वो काम करके वो शैतान के लिए काम कर रही है। यदि हम आरोन की बात लें, आरोन की बात लें, क्यों आरोन को क्या जरूरत पड़ी है करने की? और तुम तो प्रीस्ट हो भाई, तुम महायाजक है, तुम्हारी सेवा इतनी छोटी सेवा नहीं है वो। लेकिन ये है कि कुछ लोग कैसे होते हैं, वो अनजाने में सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर संदर्भ जो लिखा है कि मिरियम का नाम पहले आता है, सो मरियम और हारून उसकी उस बेहतर किसी स्त्री के कारण निंदा करना, मतलब मरियम का नाम पहले आया है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो मिरियम ने चालू कर दिया वो काम, निंदा करने का काम पहले उसने ही शुरू किया। और अहरोन जो देखता है, हाँ हाँ कुछ बोला होगा, शायद उसने ज्यादा नहीं बोला होगा, लेकिन हाँ ठीक कहते हो, ऐसा बोला होगा, मतलब थोड़ा सा सम्मति दिखाए, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उछलने लगते हो। एक्चुअली ये अहरोन को करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने तुमको याजक बनाया, याजक भी नहीं, तुम महायाजक है भाई। लेकिन उसको अपनी सेवा में जो उसको करना है वो न करके जो नहीं करना उसमें करना है। वो मूसा एक प्रॉफिट है, वो उसकी सेवा उसको करने दो, तुम्हारी सेवा तुम करो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के बीच में, जो उनको करना चाहिए वो नहीं करते, जो उनको नहीं करना चाहिए उसमें दखल लेते रहते, और वहां पर संघर्ष पैदा होता है। प्रभु ने अपने लोगों को अलग अलग वरदानों से भरा है। एक ही वरदान सबको नहीं दिया, सारे वरदान एक को ही नहीं दिया, क्योंकि प्रभु प्रभु का काम बहुत बड़ा है और एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु के वचन में मंडली को शरीर की उपमा दी गई है, जो शरीर के अंग जो शरीर के लिए काम करते हैं, और इस सारे अंगों की शरीर के लिए जरूरत है। और इसलिए कौन कितना श्रेष्ठ है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम शरीर के लिए हम काम करते हैं, या सिर के सिरस्व के नीचे होकर हम काम करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु की मंडली का जो कार्य क्या है, मंडली का जो उद्देश्य क्या है, मंडली इस दुनिया में रहते हुए मतलब यह है कि ना केवल हम प्रभु की आराधना करते हैं, बल्कि
नाश होने वाले आत्माओं के लिए, उनके उद्धार के लिए हम सेवा करते हैं। ये हमारा मतलब मेन हमारा ये पर्पस है दुनिया में। इसी उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमको रखा है कि दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार को सुनाए, ताकि लोग सुसमाचार को सुनकर विश्वास करें और उद्धार पाए। और दूसरा ये है कि जो उद्धार पाए हुए लोग होते हैं, उनको प्रभु में बढ़ाते हुए प्रभु के आगमन के लिए उनको तैयार करना है। ये हमारा सेवकाई का एक मेन हमारे ये फोकस है। वो इस यही उद्देश्य होता है। अब हम देखें तो शैतान क्या करता है कि इन उद्देश्यों से हटा देता, ध्यान ही हट जाता है। वो ना तो लोगों के उद्धार की चिंता, ना है लोगों की आत्मिक उन्नति की चिंता। लोगों का ये है कि मतलब ऐसा रहता है जैसे ये दोनों भाई बहन यहाँ पर कर रहे हैं, वो ये भी उनके ध्यान में नहीं है कि हम ऐसे घर में यदि झगड़ेंगे तो अरे भाई लोग देखेंगे तो फिर क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर। अब तुम इतने बुजुर्ग लोग हो और तुम खुलेआम तो इस तरह से तुम ये कर रहे हो, तो लोग देखकर क्या करेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि मंडली के झगड़े देख करके हमारे भाई बहनों के जवान बच्चे कितने बर्बाद हो गए। मंडली से इतना नफरत हो गई उनको, मंडली वालों से इतना नफरत हो गई उनको, वो झगड़े देखे, वो विवाद देखे, मंडली में आना उन्होंने बंद कर दिया, दुनिया में चले गए वो लोग। बहुत सारे लोग नास्तिक हो गए। वो कौन है जिम्मेदार उनके लिए? ये लोग जो मिरियम की तरह झगड़ते थे, जो आरोन की तरह मौन रहकर सम्मति देते थे, हम भी तुम्हारे साथ है बोल के। बड़ी दुख की बात है। वो कहने का मतलब यह है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में हमको मूसा की एक दीनता यहाँ पर दिखाई देती है, नम्रता दिखाई देती है। कुछ भी जवाब नहीं देता हो, ना तो अपने भाई आरोन को जवाब दिया, ना अपनी बहन को जवाब दिया। परमेश्वर तुरंत बीच में बोला, चलो तुम तीनों आओ, मैं बताता हूं तुमको कौन नबी है और कौन नहीं है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने तीनों को मिलाप वाले तंबू पर बुलाया और परमेश्वर जिस कठोरता से बातें की, और हम पढ़ते हैं कि मिरियम से कहा प्रभु ने, हारून से नहीं कहा, मिरियम से कहा। उसने शायद वो शुरू किया था, वो ज़्यादा अग्रेसिव रहती होगी। तो प्रभु कहता, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करने से क्यों नहीं डरे? कि मूसा जो है तुम्हारी तरह नहीं है। देखिए गिनती की पुस्तक 12 अध्याय का 8 वचन, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तुमसे जो बात करता हूं और मूसा से बात करता हूं उसमें फर्क है। मैं तुम लोगों से बात करता हूं तो दर्शन में बात करता हूं या स्वप्न में बात करता हूं, लेकिन मूसा के साथ ऐसा नहीं है। वो तो मैं उसके आमने सामने बात करता हूं। देखिए यदि हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़े तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे मूसा से बात करता था। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 9, 10, 11। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा से इस तरह से बात करता था जैसे कोई अपने भाई से बातें करे। हिंदी में भाई बोलकर लिखा है, इंग्लिश में फ्रेंड बोलकर लिखा हुआ है। परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। अब मित्र के बात बोलने से हमको समझ में आता है मित्र का ऐसा मतलब कोई झिझक नहीं रहते, कोई मतलब एक दूसरे के दिल में झांक कर बात किए जैसा रहता है। वो इतना मतलब कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं रहती। जो सच्चा मित्र रहता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। मतलब जैसे कि मित्र की तरह जो बातें की जाती, क्या परमेश्वर ने ऐसे बात मूसा से किया था, आरोन से किया था?
या मिरियम से किया था, लेकिन फिर भी वो ये बोल रहे कि क्या परमेश्वर ने मूसा से बात किया, हमसे नहीं किया गया बोला। मतलब ये है कि उनको एक निंदा करने की आत्मा उनके अंदर घुस गई है, ईर्ष्या करने वाली आत्मा उनके अंदर घुस गई है। मतलब ये है कि मूसा जो परमेश्वर का दास है, लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पूछते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, और इसलिए वो उनको पसंद नहीं है, और वो चाहते थे कि उस तरह का जो है आदर उनको भी मिले। लेकिन एक बात सच है कि परमेश्वर ने जिसको जो स्थान दिया है वहीं पर हम सही रहते हैं। कभी भी मिसप्लेस जो है ना, कभी भी अच्छा नहीं रहता। घर में कितनी सारी चीजें रहती है, हर एक चीज का एक स्थान होता है, उसको उसी जगह पर रखने से सुंदरता रहती है। घर में हम देखते हैं कि कैसे जो खाने पीने की वस्तु रहती है उसका रखने की एक जगह रहती है। चप्पल रहते हैं, उसको भी एक रखने की जगह होती है। बर्तन की जगह पर चप्पल रखे तो, और चप्पल रखने की जगह पर बर्तन, खाने के बर्तन रख दे तो वो नहीं चलता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि चप्पल उपयोगी नहीं है या बर्तन उपयोगी नहीं है, दोनों हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन चप्पल का स्थान चप्पल की जगह पर है, खाने पीने के बर्तन रखने का स्थान उसकी जगह पर है। लेकिन कौन नीचा है कौन ऊपर है इसकी सोचने की जरूरत नहीं है। जरूरत है ये चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसी तरह से परमेश्वर के लिए हम बहुत उपयोगी है। परमेश्वर ने हर एक को एक एक स्थान दिया है, उसी में संतुष्ट रहकर हमको प्रभु का काम करना है। परमेश्वर ने मूसा को एक स्थान दिया है, परमेश्वर ने आरोन को भी एक स्थान दिया है, परमेश्वर ने मीराम को भी एक स्थान दिया है। अपने अपनी जगह पर खुश रह के हमें प्रभु का काम करना है, प्रभु के लोगों की अगुवाई करना है, प्रभु की भलाई, प्रभु के लोगों की भलाई के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, सच्चे दिल से इसको करते जाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो है जो प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट न रह करके जो नहीं दिया है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। आगे चलकर और एक ऐसे ही एक इंसिडेंट दिखाई देता है। ये जो कोरा नाम का व्यक्ति है वो लेवी है, और लेवी लोगों की बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन फिर भी वो वहां पर मूसा के आरोन के विरोध में खड़ा होता है और बोलता कि तुम ही याजक क्यों बनते, हम क्यों नहीं बन सकते बोल के। तो मूसा वहां पर कहता है कि प्रभु ने तुमको चुन लिया है उसके तंबू में सेवा करने के लिए, पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए, क्या ये छोटी बात है? फिर भी तुम याजक पद की खोजी हो। अरे भाई तुम लेवी हो, तुम करो भाई सेवा, उसी को सेवा तो वो होती है जिससे प्रभु को प्रसन्न की जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने वाली सेवा की जानी है, लेकिन वो छोड़ करके जो करना है वो न करके जो नहीं करने का वो उसको ये कर रहे। खाम खा जान को गांव बैठा वो। उसके बेटे बच गए, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो जानते थे बहुत होशियार है बच्चे। ऐसे ऐसे लोग रहना मंडली में, जो माँ बाप की बुराई में कभी साथ नहीं देना हो। इसलिए कोरह के बच्चे भाग गए अपने माता पिता के पास से, तुम्हारे ऐसे गलत हरकतों में हम शामिल नहीं होते बोल के। इसलिए वो कोरह वंशी के लोग आगे चलकर मंदिर में कितना बढ़िया वो उन्होंने सेवा किया। वो कहने का मतलब ये है कि अहरोन को प्रभु ने महायाजक बनाया है, तो इसलिए उसको मूसा के उस प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री के लिए उसको कुछ भी उसको उसके विरोध में नहीं करना है। उसको मिरियम को भी नहीं करना है, और मिरियम को अहरोन जो है मिरियम को साथ भी नहीं देना है उसको। ऐसे लोगों को शैतान के हाथ में पड़कर बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन ये बातें तब ज्यादा करते हैं जब लोग उनको सपोर्ट करते हैं। यदि सपोर्ट ना करे तो वो अपने आप कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर मिरियम को अहरोन का सपोर्ट मिला है इसलिए इतना ज्यादा बड़ा इशू हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा की दीनता, उसका दीन और नम्र स्वभाव, बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़ा भाई, क्या बोलो इनको, क्या जवाब दो इनको, क्यों ऐसा कर रहे हैं? परमेश्वर हस्तक्षेप किया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको डांटा। मूसा तो कहता है कि तुम ही दो नबी क्या है, तुम ही कह रहे कि परमेश्वर ने हमसे बातें नहीं किया। भाई तुमको तो छोड़ो, मैं तो चाहता हूँ
परमेश्वर की सारी प्रजा नबी बने, इतना बड़ा दिल है उसका वो। ये आरोन की बात है। लेकिन हम एक बड़ी बात देखते हैं यहाँ पर, मतलब ना केवल चुप्पी रखने में मूसा की दीनता दिखाई देती है, लेकिन उसकी प्रार्थना के द्वारा भी उसकी एक दीनता या नम्रता हमको दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर अपने क्रोध को प्रकट करता है और मरियम जो है कोढ़ से ये हो जाती है, पीड़ित हो जाती है और उसको कोढ़ लग जाता है और एकदम उसका शरीर जो मरे हुए शरीर की तरह अधगला हो जाता है। और उस समय आरोन प्रार्थना करता है। देखिए गिनती की पुस्तक 12 अध्याय का उसका 11 वचन। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे। मूसा की यह बात बहुत अच्छी लगती। रियली मूसा एक ये आरोन की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आरोन जो है उसने अपनी गलती को बहुत जल्दी महसूस किया उसने, और वो मूसा से वो कहता है कि बहुत रेस्पेक्ट से बात करता है, हे प्रभु, हम दोनों ने मूर्खता किया है, हम लोगों ने पाप किया है, हमको माफ करो। और हम देखते हैं कि मूसा ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया बोल के लिखा है। 13 वचन में पढ़ते हैं, सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। मतलब यह है कि मूसा के अंदर वो रियली वो जो दीनता जो दिखाई देती है, मतलब वो उसको क्षमा करने में भी है, क्षमा करने के द्वारा प्रकट होती है। मतलब किसी प्रकार का क्रोध उसके अंदर नहीं है, किसी प्रकार का मतलब एक मतलब क्षमा करने वाला कोई ऐसा विचार मूसा के अंदर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं सोचा कि ये इसने अभी तक मेरी इतनी बुराई की तो उसको ठीक किया प्रभु ने, ऐसा उसको होने दो, मरने दो, ऐसा नहीं बोला है वो। मतलब ये है कि परमेश्वर की दुहाई देकर उसके लिए प्रार्थना करता है, ये प्रभु उसको चंगा कर। मतलब ये है कि हम देखते हैं कि मूसा के दिल की एक जो विशालता है बहुत बड़ी है। बहुत बार हम आरोन के बारे में देखते हैं कि आरोन प्रभु का याजक लोगों के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन ना केवल आरोन में हम ये बात देखते हैं बल्कि मूसा के अंदर भी ये बात देखते हैं। और एक बार नहीं बल्कि कई बार हम देखते हैं कितना वो लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। वचन में पढ़ते हैं कि जब आरोन ने इससे पहले जब मूर्ति पूजा में लोगों का साथ दिया था, उसने लोगों के दबाव में आकर दिया होगा क्योंकि उसने सोने की मूर्ति को बनाई। और हम पढ़ते हैं वचन में कि परमेश्वर आरोन को मार डालना चाहता था। परमेश्वर आरोन को मार डालना चाहता था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 9 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 9 अध्याय 20 वचन पढ़ रहा हूं, 20 वचन पढ़ रहा हूं। और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करना चाहता था, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। देखिए परमेश्वर हारून को नाश करना चाहता था जब लोगों ने मूर्ति पूजा की और लोगों के हाथ से वो, मतलब लोगों का विरोध करने के बजाय लोगों के दबाव में आकर उसने सोने की मूर्ति को बनाया। और परमेश्वर हारून के ऊपर इतना गुस्सा हो गया था कि उसको मार डालना चाहता था। लेकिन एक मूसा है वो व्यक्ति जो उसको बचाने के लिए परमेश्वर के चरणों में गिरा था। और आज वही आरोन जो है अपने बहन का साथ देते हुए, ठीक है तुम बोल रहे हो ठीक ही है बोल के ऐसा कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब ये जो लोग रहते हैं, जो दीन स्वभाव के लोग होते, जो नम्र लगाव स्वभाव वाले लोग होते, कभी किसी का हानि नहीं चाहते, वो कभी किसी का हानि नहीं चाहते हो। और हम देखते हैं कि हारून के लिए मूसा ने प्रार्थना किया था, मरियम के लिए भी प्रार्थना किया था, और कहते दुहाई देकर प्रार्थना किया, हे प्रभु उसको ऐसा मत रहने दो बोल के। मतलब ये नहीं कहा ठीक है वो विद्रुप तो हो ही गए, ठीक है पूरा निकाल दो, एक रखो ताकि उसको हमेशा याद रहे कि उसने मेरी बुराई किया था। ऐसा भी नहीं है।
हील हर कंप्लीटली, पूरी रीति से उसको चंगा करो। तो भी परमेश्वर ने उसको महसूस कराने के लिए मेरे को एक 7 दिन की जेल की तरह उसको बाहर भेज दिया। उसको छावनी में नहीं आना है, उधर अकेले रहे वो वहां पर 7 दिन तक पछताए वो। मतलब ये है कि शैतान के हाथ में पड़कर प्रभु के काम का विरोध करना मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने मूसा को जो अधिकार दिया है, वो उस अधिकार को लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए नहीं दिया है। ये बात हमको, प्रभु की सेवा करने वालों को हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। हम लोग, प्रभु ने हमको जो अधिकार दिया है उसकी सेवा करने का, लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए नहीं है, वो लोगों की सेवा करने के लिए। मूसा ने परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को हमेशा लोगों की सेवा में इस्तेमाल किया, उसने राज्य करने के लिए नहीं किया। प्रभु का दास पतरस अपनी पत्री में एक बात कहता है, उस संदर्भ को पढ़ेंगे। पतरस की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय। पतरस की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय और उसमें 3 वचन। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, परंतु झूठ के लिए आदर्श बनो। जो लोग तुमको सौंपे गए उन पर अधिकार मत जताओ। हमारे यहाँ हम जो सेवा करते हैं दुनिया के सोच में करने के लिए देखते हैं। दुनिया में बड़े अधिकारी होते हैं तो वो अधिकार जताते रहते हैं कि मेरी मानो और मेरे सामने तुम 3 नंबर हो। ये लोगों को अपने सामने झुकाने वाली बात है ना, गलत सोच है। प्रभु का दास कहता है कि अधिकार मत जताओ, भेड़ों के ऊपर अधिकार मत मत जताओ। भेड़ों को आगे आगे चलो, उनको खाना खिलाओ, उनकी अगुवाई करो। ये जो डंडा हाथ में दिया है तुम्हारे हाथ में, जो अधिकार का है, वो भेड़ों को हानि पहुंचाने वाली उन जंतुओं के विरोध में है। वो उनके लिए इस्तेमाल करो, लोगों को मारने के लिए नहीं है वो। मतलब ये है कि प्रभु का दास पतरस भी इस बात को जानता था कि ये मतलब इस तरह का कोई विचार शैतान उनके अंदर डालकर लोगों की सेवा करने के बजाय लोगों के ऊपर राज्य करने वाले लोग ऐसा बनेंगे बोल के, इसलिए प्रभु के वचन में बात लिखी है। प्रभु का दास पौल भी एक बहुत अच्छी गवाही देता है, उस संदर्भ को भी हम पढ़ेंगे। पतरस दूसरा कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 10 अध्याय, 2 कुरिन्थी चैप्टर 10 वर्स 9। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं तो जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है तो लज्जित न होगा। मतलब जो अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है वो तुमको बिगाड़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि बिना बनाने के लिए दिया है। मतलब ये है कि प्रभु ने जो हमको उसकी सेवकाई में जो अधिकार दिया है वो लोगों को मतलब प्रभु के काम को खराब करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु के काम को बनाने के लिए दिया है। तो इसलिए बिगाड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं, मंडली को खराब करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मंडली को बनाने का, मंडली के भलाई में काम करने का अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। और ये अधिकार हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब मूसा की तरह दीन और नम्र होकर हम कार्य करें। तो देखते हैं मूसा तो विश्वास योग्य है, लेकिन उसकी दीनता के बारे में हम पढ़े तो परमेश्वर कैसे हस्तक्षेप करता है जब मूसा के विरोध में इस तरह से बातें की जाती है। मूसा चुप रहता है, यदि वो भी लग जाता तो लोग तमाशा देखते वहां पर खड़े होकर, ये सब लोग वह लोग क्या, ये आपस में क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन परमेश्वर वहां पर हस्तक्षेप करता है और हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर दोषियों को मतलब उनको एक तरह से दंड देता है। आहारून को दंड नहीं दिया परमेश्वर ने, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो उसने तुरंत ही पछताव किया उसने, और दूसरा ये है कि वो महायाजक है। यदि उसको कुष्ठ रोग लग जाता तो क्या हालत होती थी उसको? क्या पवित्र स्थान में रह सकता था? बिल्कुल नहीं रह सकता था। लेकिन आहारून सचमुच में बहुत नम्र आदमी है, जो शुरू से अपने भाई का साथ रहा है।
जब भाई जो संदेश देता था वो फिर उनके सामने बात करता था, जो भाई बोलता था वो जाकर लोगों को समझाता था। इतना अच्छा आदमी है। जब अमालेकियों से जब युद्ध हो रहा था तो यही भाई अहरोन अपने छोटे भाई मूसा का हाथ मतलब संभाल रहा था। मतलब भाई का, छोटे भाई का हाथ संभाला वहां पर। भाई, ये छोटा भाई है बड़ा भाई वो नहीं है, ये प्रभु का अभिषिक्त है व्यक्ति। इतना इतना अच्छी सोच वाला अहरोन आज वो बहन के बहकावे में आकर कैसे मूसा के विरोध में बात करने के लिए वो कार्य कर रहा है। कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि इतने समझदार लोग, बड़े लोग, पुराने लोग, अच्छे विश्वासी लोग जिनके बारे में कहते हैं, वो गलत बातों पर विश्वास करके उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि शैतान के हाथ में पड़ने से ऐसा होता है। मैंने जैसे पहले बताया, शैतान एक बार टोपी पहना दिया, हमारी सिर पर कोई उसने गलत टोपी डाल दिया तो मतलब उसके शैतान के विचार से ही उसकी सोच हमारे अंदर काम करने लगती है और एक ही डायरेक्शन में वो टोपी हमको मतलब दिखने के लिए हम मजबूर होते हैं और हमारी गर्दन घूमती ही नहीं है वो, ऐसा हो जाता है। तो प्रभु हम पर दया करे। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि मूसा सचमुच में दीन और नम्र व्यक्ति है और उसकी दीनता नम्रता उसकी सहनशीलता में दिखाई देती है। और उसकी दीनता नम्रता इस बात में दिखाई देती है कि मैं ही नबी क्यों, मैं तो चाहता हूं परमेश्वर की सारी प्रजा नबी होते तो कितना अच्छा होता। ये मूसा की सोच है। और दूसरी बात यह है, चाहे मरियम हो चाहे आरोन है, उसके विरोध में जब कभी कोई बात हुई तो मूसा उनके लिए दुहाई देता है परमेश्वर की कि इनको क्षमा करो, प्रभु इनको क्षमा करो। तो मतलब ये है कि मूसा के अंदर किसी प्रकार का मतलब किसी का नाश होना चाहिए बिल्कुल भी उसके दिल में नहीं है। ये है मूसा। ना केवल वो मिर्याम के लिए प्रार्थना करता है, ना केवल वो आरोन के लिए प्रार्थना करता है, बल्कि हमेशा वो इस्राएल के लिए भी ऐसे प्रार्थना करता है। चाहे उन्हें मूर्ति पूजा किया, चाहे वो उसके बाद भी कितने बार उन्होंने बलवा किया, जैसे वो मूसा खुद बोलता तुम कितने बार परमेश्वर के विरोध में तुम बलवा करते आए हो, तो भी मूसा उनके लिए प्रार्थना करता है। क्योंकि मूसा के अंदर एक बात है और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रभु इन लोगों को नाश यदि आप करेंगे तो अन्य जाति लोग क्या कहेंगे आपके लिए। अन्य जाति लोग ये कहेंगे, मिस्री लोग ये कहेंगे कि उनका परमेश्वर उनको इस वायदे से तो लेकर गया कि तुमको कनान देश दूंगा, लेकिन वो नहीं ले जा सका इसलिए जंगल में उनको मार दिया, आपके नाम की निंदा होगी। मतलब ये है कि मूसा नहीं चाहता था कि किसी तरह मेरे परमेश्वर के नाम पर कोई कलंक आए, कोई लोग मेरे परमेश्वर के नाम की निंदा करे। ऐसा कोई बहाना लोगों को नहीं मिलना चाहिए। और इस बात को वो बहुत ही गंभीरता से इस बात पर वो ध्यान देता है। मैं सोचता हूँ यदि हम प्रभु के लोग, जो हम सेवा करने वाले लोग हैं, चाहे हम फुल टाइम जो सेवा करने वाले लोग हैं, चाहे हम मंडली में जिम्मेदार भाइयों की सेवका में सेवा करने वाले हैं, या और कोई भी किस तरह से सेवा करते हैं, यदि हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि हमारे परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ सारी मंडली में शांति रहेगी, सारी मंडली में शांति रहेगी, सारी मंडली में एकता रहेगी, सारी मंडली में प्रेम रहेगा। और हम मतलब सचमुच में उस प्रतिज्ञा के वे देश में हम उसके तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन बड़े आनंद और उत्साह के साथ हम जाएंगे। ये रोते पीटते हुए और अशांति पैदा करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए हम कभी नहीं जाएंगे। प्रभु हम पर दया करे। प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। ये कुछ विचार प्रभु ने मेरे दिल में डाले, तो ये वचन मैंने आपके सामने बांटा है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने खुद के जीवन के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये दिखाई देती है हमको, हम खुद भी देख रहे हैं, खुद भी अपनी जगह पर भी देखते हैं, अपने परिवार में भी देख रहे हैं। लेकिन शैतान की कुरीतियों को हम समझें, और प्रभु ने हमको जो छुटकारा दिया है, इतना महान छुटकारा दिया है। जैसे ये लोग मिस्र देश से निकल कर आए, गुलामी से छुड़ा है, कितनी खुशी की बात है। लाल समुद्र से पार हो गए, कितनी खुशी की बात है। हर दिन उनके पर स्वर्ग से प्रभु भोजन बरसा रहा है, कितनी खुशी की बात है। बादल का खंभा उनकी अगुवाई करे, कितनी खुशी की बात है। कनान देश की तरफ मुंह किए हुए हैं,
प्रतिज्ञा किए हुए देश की तरफ जाना कितनी खुशी की बात है। पवित्र स्थान तुम्हारे बीच में कितनी खुशी की बात है। फिर ये निंदा वाली बातें क्यों हो रही है? क्यों ये हो रही है? इसकी क्या जरूरत है? मूसा ने शादी की थी, किससे की थी, क्या थी, वो उसका अपना मसला है। उस विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में जंप करके उसको नीचा दिखाने के लिए ये लोग हरकतें कर रहे हैं। अफसोस की बात है। प्रभु हम पर दया करे, प्रभु हमारी समझ को खोले, प्रभु हमको मूसा की तरह हृदय दे, उसकी तरह दीनता दे, नम्रता दे, और हम खुद एक अच्छे नबी बनकर प्रभु का संदेश सुनाएं, और प्रभु ऐसे नबियों को और भी तैयार करे, ताकि सब लोग परमेश्वर की वाणी को सुन सके, सब लोग प्रभु के संदेश को हम सुना सके। और यदि कोई गलती करता भी है तो हम उनके लिए प्रार्थना भी करें, जैसे मूसा ने मिरियम के लिए प्रार्थना की, मूसा ने एक समय पर हारून के लिए भी प्रार्थना की, मूसा ने एक समय परमेश्वर की उस प्रजा के लिए प्रार्थना की जो उसको पत्थरवाह करने के लिए भी तैयार थे। प्रभु हम पर दया करे,